हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव यानी अल्प दूरी पर स्थित विजातीय आवेश निकाय को, जो विजातीय आवेश निकाय है यानी कि एक धन होगा और एक ऋण, विजातीय आवेश निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर ये कुछ दूरी पर रखे गए हैं। इसकी दूरी L भी हो सकती है, R भी हो सकती है और 2R भी। आप जो कुछ माने वो उसकी दूरी होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर ये जो लाइन है जो मिलाने वाली है काल्पनिक रेखा द्विध्रुव अक्ष कहलाती है। ये वाली रेखा ये द्विध्रुव अक्ष कहलाती है। यहाँ पर इसके हम यदि कुछ उदाहरण लिखें तो उदाहरण के लिए H2 या फिर N2O2 ये सभी विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। यदि हम विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचें तो उनकी विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार होंगी। यहाँ पर ये उसकी होंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, किसकी? वैद्युत द्विध्रुव की। ऐसी ये यहाँ से धन से जाएंगी और यहाँ पर ऋण पर समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पर ये यहाँ से जाएंगी और ये यहाँ से आ जाएंगी। तो ये होंगी वैद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यहाँ पर ये इस तरह से होंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले क्या होता है? दोनों आवेश समान परिमाण पर उपस्थित विजातीय आवेश निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। और इसका आघूर्ण यानी कि उसके बीच की लंबाई और किन्हीं दो में से एक आवेश का परिमाण कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त किया जाता है। किससे? इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? P से। P इज इक्वल टू 2Q। यहाँ पर Q क्या है? आवेश है और 2 और यहाँ पर हम R का गुणा कर देंगे क्योंकि हमने दूरी क्या ली है? R ली है। यदि हम किताब जैसा लें तो इस प्रकार से होगा 2A, यहाँ पर धन आवेश और यहाँ पर ऋण आवेश। अब कोई भी एक आवेश ले लीजिए। हमने ले लिया है Q और इसमें उसकी बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम इस प्रकार भी ले सकते हैं 2QA। P इज इक्वल टू 2QA। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में, सबसे पहले तो ये क्या है? वेक्टर है, यह एक सदिश राशि है। तो हम इसको किस प्रकार से लगाएंगे? P वेक्टर इज इक्वल टू 2QA और यहाँ पर यूनिट वेक्टर P। तो यह क्या है? एकांक सदिश है। ये वाला क्या है? यहाँ पर एकांक सदिश है और इसके आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसके आघूर्ण की दिशा ये ऐसी होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। कैसे? ऐसे, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। यहाँ पर इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम मीटर। इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम मीटर। यहाँ पर ये C क्या है? कूलम है और M फॉर मीटर है और इसका विमी सूत्र MLTA। कूलम का क्या होता है विमी सूत्र? M0 L0 TA। ये होता है कूलम का और इसमें हम मीटर और जोड़ देंगे, मीटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी L। तो M0LTA ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव का विमी सूत्र। तो ये था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक है जो हम परीक्षा में हर वर्ष या फिर कोई एक वर्ष छोड़कर आता ही आता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। तो हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, एक अक्षीय स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में।
अक्षीय स्थिति मीन्स यदि जो अक्ष है इसकी सीध में ही हमारा बिंदु है तो ये क्या हो गया, अक्षीय स्थिति हो गया। और यदि ये विद्युत द्विध्रुव है और इसकी यहाँ पर बिल्कुल अक्ष से दूर, अक्ष के थोड़ा तिरछा, तो ये क्या है, निरक्षीय स्थिति है। यदि अक्ष के सामने है तो यह अक्षीय स्थिति और अक्ष से थोड़ी यहाँ वहाँ है तो यह निरक्षीय स्थिति कहलाती है या फिर अनुप्रस्थ स्थिति, और अक्षीय स्थिति को बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। तो हम इन दोनों स्थितियों में व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले व्यंजक ज्ञात करने के लिए हमें डायग्राम की जरूरत होती है, तो वह आपको याद होना चाहिए। यानी यदि आपको डायग्राम याद है तो आप उससे व्यंजक को डेरिवेट कर पाएंगे। यहाँ पर ये जो अक्षीय स्थिति में ये व्यंजक है हमें इसको व्युत्पन्न करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए कि ए और बी क्या है, हमारे विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर इस पर धनावेश है और इस पर ऋण आवेश है। इसकी दूरी 2a है। यहाँ पर ये दूरी क्या हो गई है, 2a। इसकी दूरी 2a है और बिंदु ए से कुछ दूरी पर बिंदु P उपस्थित है या फिर स्थित है। यहाँ पर किससे, बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। इसकी दूरी को हम क्या मान लेते हैं, बिंदु P की दूरी को बिंदु O से R मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी हो गई है R। यहाँ पर आप बिंदु, ये जो धन है आवेश और ये ऋण आवेश है, इसको आप उल्टा भी मान सकते हैं। यहाँ पर ये धनावेश है तो ये बिंदु यहाँ ना लेकर हम यहाँ भी ले सकते थे, तो इससे भी व्यंजक आ जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रतिकर्षण के कारण इस तरफ होगी और दूसरी इस तरफ होगी, एक आवेश के कारण। यह दोनों विपरीत होंगी एक दूसरे के। तो यहाँ पर क्या है, माना विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसकी लंबाई 2a है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बिंदु A है, बिंदु A पर उपस्थित धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम क्या मान लेंगे, E1। ये क्या है, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q/AP का स्क्वायर। इसकी दूरी क्या होगी, A से P तक, सिर्फ A से P तक, और तीव्रता क्या होगी, AP के अनुदिश होगी। यहाँ पर AP के अनुदिश। अब हम क्या करेंगे, अब बिंदु P पर उपस्थित ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखिए, बिंदु B पर उपस्थित ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/BP का स्क्वायर। ये क्या होगी, BP के अनुदिश होगी, इसकी तीव्रता BP के अनुदिश होगी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए BP के अनुदिश। अब यहाँ पर हम BP की दूरी निकालें तो BP की दूरी क्या होगी, OP प्लस OB होगी। यहाँ पर क्या होगी, OP प्लस OB होगी। यहाँ पर ये दूरी देखिए, यहाँ पर क्या होगी, इसकी दूरी OB प्लस OP, ये दोनों दूरी होगी कहाँ, किसकी, इस ऋण आवेश से दूरी होगी। तो हम BP स्क्वायर की जगह इसको लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP का स्क्वायर। यहाँ पर OB की दूरी क्या है, A है, OB की दूरी A है और OP की दूरी क्या है, R है। OP यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है। तो दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस A, दूरी हो जाएगी R प्लस A। तो हम BP की जगह क्या रख देंगे, R प्लस A का होल स्क्वायर। ये हमारी निकल आएगी E2, ये निकल आएगी हमारी E2, और इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। यदि हम यहाँ पर भी लिखें इसको, किसको, AP को, यदि हम AP को लिखना चाहें
तो हम क्या लिख देंगे, ए पी की दूरी निकाल ली है अब हमें यहाँ से यहाँ तक की, तो ये दूरी क्या है r, और ये दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक की a, तो ये क्या हो जाएगी r माइनस a। तो यहाँ पर हम क्या लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये E1 भी निकल आएगा। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये जो E1 है और E2 है, E1 किसके कारण है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और E2 है ऋणावेश के कारण तीव्रता है। तो यहाँ पर धनावेश के कारण ज्यादा तीव्रता होगी बिंदु P पर, क्योंकि यह नजदीक है। तो यहाँ पर जो भी ज्यादा है क्या है, E1 ज्यादा है E2 से, तो हम कर देंगे क्या E2 माइनस E1, सॉरी हम कर देंगे E1 माइनस E2। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम कर देंगे E1 माइनस E2। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा E, और यहाँ पर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी AP के अनुदेश, ये होगी AP के अनुदेश। तो यहाँ पर हम E1 का मान रख लेंगे। E1 का मान था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4। E2 का मान हमारे पास क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर। अब हम इसको यदि हल करेंगे तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो हम, और यहाँ पर Q भी कॉमन आ रहा है, तो ये सब जो कॉमन है वो हम निकाल लेंगे, और यहाँ पर हम इसको और हल करेंगे। तो r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। और हम यदि इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू r माइनस ए का होल स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हम यदि इनको और हल कर दें तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमारे पास यह आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, और हम ये 4RA है और ये Q भी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4RAQ, 4RAQ यानी 2 इंटू 2RAQ। तो यहाँ पर 2QA क्या है, ये क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे 2PR, यहाँ पर आ जाएगा 2PR। तो हम जो E का मान आ गया है हम उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। तो हमारे पास यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकल आएगा। इसमें हम मान रख के क्वेश्चन के आंसर निकाल पाएंगे। अब विशेष स्थिति हम देखते हैं कि यदि A लेस देन R, यानी कि यहाँ पर जो बिंदु P है, यह बिंदु P है विद्युत द्विध्रुव की तुलना में, इस दूरी की तुलना में यह दूरी बहुत अधिक होगी या फिर बहुत अधिक है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे A को नगण्य मान लेंगे R की तुलना में, A लेस देन R। तो तब व्यंजक क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट PR, और यहाँ पर हमने नगण्य मान लिया है तो इसको हम हटा देंगे, तो यहाँ पर R टू द पावर स्क्वायर, और यहाँ से R कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P R टू द पावर Q, ये आ जाएगा हमारे पास E का मान। तो एक A भी व्यंजक आ जाएगा हमारे पास।
यहाँ पर एक ये भी हमारे पास एक व्यंजक आ जाएगा, एक ये वाला व्यंजक और ये दोनों ही क्या है, व्यंजक हैं। यदि हम इनको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर ई पर वेक्टर लगा दीजिए, ई पर वेक्टर और यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर वेक्टर, तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आ जाएंगे और इसकी दिशा क्या होगी, एपी के अनुदिश होगी। इसकी दिशा क्या होगी, एपी के अनुदिश होगी। यदि आप इसको भी वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो इसको भी वेक्टर में लिख दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई पर वेक्टर और यहाँ पर इस पर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी भी दिशा क्या होगी, एपी के अनुदिश होगी। यहाँ पर आप चित्र में भी देख लीजिए, उसी के अनुदिश होगी, क्योंकि यहाँ पर ये धनावेश है, इसकी तीव्रता ज्यादा होगी बिंदु P पर, तो यहाँ पर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी E1 मुकाबले E2 के, यानी E1 ज्यादा होगी E2 से। तो इस प्रकार से यह व्यंजक हमारे पास निकल आएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में।